किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, अभी इस समय सभी दूर सोयाबीन की फसल में फूलों की अवस्था है और करे की अवस्था है। लेकिन साथियों, सोयाबीन में इल्लियों का बहुत तेज़ी से अटैक हुआ है। जहाँ भी देखें हर जगह पर इल्लियों का तेज़ी से अटैक है। लेकिन साथियों, आज से लगभग 10-12 दिन पहले हमने स्प्रे किया था और अभी तक आप ये सोयाबीन की कंडीशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे खेत में इल्लियों का अटैक है या नहीं। तो किसान भाइयों, अभी तक एक इल्ली भी मुझे अपनी फसल में नहीं दिखी है। स्प्रे किए लगभग 12 दिन हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, मैंने कौन सी दवा डाली थी फ्लावरिंग स्टेज पर, उसका मुझे इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। लेकिन बहुत से किसान भाई गलती करते हैं। जो फ्लावरिंग वाला स्प्रे है सबसे महत्वपूर्ण स्प्रे होता है, क्योंकि साथियों उस स्प्रे में हम लंबी अवधि वाले कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो लगभग 20 दिन हमको स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि साथियों, फूलों की अवस्था पर दवाइयों का स्प्रे अगर हम करेंगे बीच में तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर मौसम गर्म हो जाए तो साथियों फूल भी झड़ सकते हैं। इसीलिए सोयाबीन की फसल में दूसरा स्प्रे सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और उसी स्प्रे में सभी किसान भाइयों ने गलती की है। जो दूसरा स्प्रे है उसमें कम पावर वाली दवाइयाँ ली है, जैसे प्रोफेनोफास, क्विनालफॉस, इमामेक्टिन। इन दवाइयों का असर साथियों लगभग अगर सूखा मौसम हो तो 7 से 8 दिन रहता है और लगातार बारिश हो जाए तो 3 दिन या 5 दिन में ही इन दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है। तो यही गलती सभी किसान भाइयों ने की है और उन किसान भाइयों के पास अब तेज़ी से इल्लियों का अटैक बढ़ा है। सभी तरह की इल्लियाँ सोयाबीन की फसल में आ गई हैं। काली इल्ली, जर्दा इल्ली, तंबाकू इल्ली, सेमी लूपर इल्ली, पॉट बोरर इल्ली, जितनी भी तरह की इल्लियाँ हैं, छोटी बड़ी, सभी इल्लियों का अटैक तेज़ी से हो गया है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए, इल्लियों के कंट्रोल के लिए और फंगस पे कंट्रोल के लिए तीनों चारों दवाइयाँ बताता हूँ। इनमें से आप किसी भी कंपनी की एक दवाइयाँ ले सकते हैं। इससे आपको किसान भाइयों सभी तरह की इल्लियों पे आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और किसान भाइयों, फंगस के लिए भी साथियों मैं कुछ फंजीसाइड बताऊंगा, उनमें से भी आप किसी का एक का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं तो मैंने लगभग फ्लावरिंग स्टेज पर अपनी सोयाबीन की फसल में सोलोमन और कोराजन का स्प्रे किया था। लगभग 30 ml प्रति पंप मैंने सोलोमन लिया था और किसान भाइयों लगभग 2.5 हेक्टेयर में एक डिब्बी कोराजन की ली थी। उसके साथ किसान भाइयों मैंने चिपको में एम्बे का एप्सा 80 लिया था। तो साथियों, आप बिल्कुल देख सकते हैं 10-12 दिनों बाद भी फसल की कंडीशन कितनी बढ़िया है। कहीं कहीं पर किसान भाइयों इक्का दुक्का पत्तों में छेद है तो वो पहले थे, उनसे कोई घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों, जो नई आपको कोपले दिख रही है वो कितनी शानदार दिख रही है, आप बिल्कुल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साथियों, अब बात हो चुकी है मैंने कौन सा स्प्रे लिया था। अब मैं किसान भाइयों आपको बताऊंगा आप इल्लियों के नियंत्रण के लिए कौन सी दवा लें और फंगस के नियंत्रण के लिए, वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए। तो बात करते हैं किसान भाइयों इल्लियों के नियंत्रण के लिए, तो आप अडामा कंपनी की बाराजाइड ले सकते हैं। ये किसान भाइयों किसी भी दवा कंपनी का प्रचार नहीं है, टेक्निकल आपको समझ में नहीं आए इसीलिए मैं कंपनी का दवा का नाम लूँगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साथियों, अडामा बाराजाइड आप ले सकते हैं। उसका डोज़ किसान भाइयों लगभग आपको 250 ml प्रति एकड़ पड़ेगा। अब किसान भाइयों, आप BSF कंपनी का इम्यूनिट ले सकते हैं। उसका डोज़ किसान भाइयों लगभग 120 ml प्रति एकड़ पड़ेगा, उसको भी आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड है ये इंसेक्टिसाइड। किसान भाइयों लगभग 15 से 20 दिन सोयाबीन की फसल पर इल्लियों का नियंत्रण करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आप BSF कंपनी का एक्स बोनस ले सकते हैं। उसका लगभग 17 ml प्रति एकड़ डोज़ रहेगा। थोड़ा महंगा है किसान भाइयों, लगभग 800-900 रुपये प्रति एकड़ का खर्च रहेगा उसमें। अब आप किसान भाइयों एक अडामा का और टेक्निकल है इंडोक्साकार्ब नोबल यूरोन BSF अडामा प्लेथोरा ले सकते हैं। उसका भी लगभग आपको 500-600 रुपये एकड़ का खर्च है। उसकी डोज़ भी किसान भाइयों
लगभग 250 ml प्रति एकड़ है। तो किसान भाइयों, ये 4 दवाएं मैंने आपको बताई हैं इल्लियों के कंट्रोल के लिए। इसमें से आप किसी भी एक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, वाइट फ्लाई के नियंत्रण की अगर मैं बात करूं तो आप अडामा कंपनी का टाकाफ ले सकते हैं। उसकी डोज भी किसान भाइयों लगभग 250 ml प्रति एकड़ है। बेस्ट एग्रो का आप रोनफेन ले सकते हैं। उसकी भी किसान भाइयों लगभग 300 ml प्रति एकड़ डोज है। अब किसान भाइयों, आगे मैं चलता हूँ तो साथियों आप GSP का SLR ले सकते हैं। उसकी भी लगभग 350 ml प्रति एकड़ डोज है। आप किसान भाइयों सेंटा कंपनी का पेगासस ले सकते हैं। उसकी भी लगभग किसान भाइयों 250 ग्राम प्रति एकड़ डोज है। तो साथियों, ये वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए मैंने हेवी टेक्निकल बताए हैं। अगर आपकी सोयाबीन की फसल में रस चूसक कीट कम है, वाइट फ्लाई कम है, तो आप UPL एर्गाइल ले सकते हैं। लगभग 300 रुपये प्रति एकड़ का उसका खर्च है। 100 ग्राम प्रति एकड़ उसका डोज रहेगा। अब किसान भाइयों फंगस की बात करता हूं तो फंगिसाइड के तौर पे आप BSF प्रेक्सर ले सकते हैं। आप बायर कंपनी का बोनस ले सकते हैं। अडामा कंपनी का कस्टोडिया ले सकते हैं। और किसान भाइयों सेंटा कंपनी का एमस्टार टॉप भी आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये 4-5 फंजीसाइड हैं। इनमें से आप किसी भी एक फंजीसाइड ले सकते हैं। सभी तरह की जितनी भी फंगस होती है, रस्ट, टिक्का, एंथ्रेक्नोज, इन सब पे इन फंगिसाइड का प्रभावी नियंत्रण है। बढ़िया रिजल्ट देता है। तो किसान भाइयों, इल्लियों के लिए, सफ़ेद मच्छर के लिए और फंगस के लिए मैंने आपको 3-3, 4-4 दवाइयाँ बताई है। इनमें से आप किसी भी कंपनी की जो आपको मिले आप टेक्निकल लेकर स्प्रे कर सकते हैं। आपको बहुत ही प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। एक फंजीसाइड और है किसान भाइयों, BSF मेलायरा, जो अभी फेमस हो रहा है। BSF का नया टेक्निकल है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन आपकी फ़सल अच्छी है, आपकी फ़सल में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है, ना आड़ी हुई है, तो आप थोड़ा सा पैसा और ख़र्च करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। नया टेक्निकल है तो लाजमी है किसान भाइयों, ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका मिलना है। तो साथियों, अभी तक मैंने आपको अपनी घूमकर फसल भी दिखाई है। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें 2 स्प्रे हुए हैं। फंजीसाइड का अभी एक भी स्प्रे नहीं किया है, लेकिन अब किसान भाइयों में फंजीसाइड का स्प्रे करूंगा। लगभग 4-5 दिनों बाद में तीसरा स्प्रे करूंगा, तो आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से टेक्निकल, कौन से प्रोडक्ट लिए हैं अपनी सोयाबीन में। अभी तक जो भी स्प्रे मैंने लिए हैं उनका सभी का अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अपनी फ़सल से मैं संतुष्ट हूँ। किसी भी तरह का रोग, फंगस इस सोयाबीन की फ़सल में नहीं है। तो साथियों, आपके मन में किसी भी तरह के डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर दिक्कत का, जो भी आपको हो रही है दवाइयों के विषय में, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।